श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मिश्री है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने गीता के बारे में 3 शब्द आपसे कहे थे, सबने सुने होंगे। क्या कोई भक्त बता सकता है कि कर्म योग का मतलब क्या है? सब कर्म करते हैं, कर्म योग का मतलब क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? इससे कर्म योग का क्या मतलब? मैंने कर्म योग की बात कही, फिर नोट करो दोबारा। मुझे मालूम था सुनना बड़ा आसान है, जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। शरीर से समाज की सेवा करो और आत्मा से भगवान का ध्यान करो। ये क्या है? ध्यान दो। कर्म माने सेवा और योग माने भगवान के बन के सेवा करो, भगवान मान के सेवा करो। भगवान ने कहा जो मेरे निमित्त कर्म होगा वो कर्म योग है। कर्म तो सब करते हैं, अपने अपने परिवार का सब पालन करते हैं। अरे यहां तक बता रहा हूं, आप शरीर के लिए जो भोजन पाते हो ये भी कर्म है, लेकिन आप योग नहीं करते। क्या करते हैं? मैं अपना पेट भर रहा हूं। ये शरीर भी भगवान की कृपा है। हमारे भाई जो हमेशा कहते रहे हमारे माता पिता ने हमें कर्म सिखाया, कर्म प्रधान है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस कमी क्या रही? योग नहीं कर पाए, भगवान के निमित्त कर्म नहीं कर पाए। और उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अपनों के लिए काम करूंगा तो मेरी इच्छाएं कामनाएं पैदा होंगी, और भगवान के निमित्त कर्म करूंगा तो कोई कामना नहीं है। इसे शॉर्टकट में नोट करो, कर्म योग माने कामना का त्याग। यहां से आरंभ कर्म योग होता है। कर्म करना है लेकिन कामना नहीं करनी। कामना मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति कर्म करने से पहले फल की इच्छा करता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जो कर्म करे और फल की इच्छा ना करे। इसका मतलब संसार का कर्म करके तुम संसार का ही तो फल चाहोगे। तो मैंने आपसे निवेदन किया, इसकी शुरुआत कामना त्याग में ही समाप्त होती है। फिर मैंने कहा भक्ति योग। भक्ति योग माने सब में भगवान को देखना। भगवान को देखने का मतलब सबसे प्रेम करना।
किसी के प्रति मन में नफरत नहीं लानी, दुश्मनी नहीं लानी। भगवत प्रेम से आरंभ होगी भक्ति, भक्ति योग, और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। फिर हमने कहा था ज्ञान योग। अब आप देखिएगा ज्ञान क्या है? आत्मा, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो मैंने कहा ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है। विवेक माने क्या होता है? देखिएगा कितनी बार आप लोगों से चर्चा होती है, विवेक माने कसौटी, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। ये ज्ञान है। अब हम मानते तो अपने को शरीर हैं, पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, तो विवेक कहां है? तो ज्ञान योग विवेक से शुरू होता है और तत्व ज्ञान पर समाप्त होता है। हमारे गुरुदेव हमको जब तत्व ज्ञान सिखा रहे थे, आप ये समझिएगा, मैं तो अपनी दशा बता सकता हूं कि मुझे गधा बन के समझ आया। बार बार सुनता, गुरुजी कहते गधे की अकल से सुनो। बहुत ठोका इस बुद्धि को कि गधे की अकल क्या होती है। गधे को क्या कहा जाता है? बेअकला। क्या मतलब? गधे पे सोना लाद दो, गधे पे मिट्टी डाल दो, उसको तो वजन उठाने से मतलब है। बहुत सुनने के बाद ये बात आई दिमाग में, बुद्धि का नहीं लगाना, और हम हर चीज बुद्धि से समझना चाहते हैं। और आज जो मैं आप लोगों की सेवा कर पाता हूं, ये सिर्फ तत्व ज्ञान के कारण। और हमने अपने गुरु से यह भी सीखा कि जितना पाया है उससे ज्यादा लुटाओ, क्योंकि ये भगवत प्रेम बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए भगवान की अद्भुत महिमा है, भगवान की कृपा अद्भुत है, उसकी महिमा अद्भुत है। अब देखिएगा, संत महात्मा और भगवान और हम में क्या अंतर है? हम कोई भी कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ छिपा होता है। गुरु, नहीं आ रही आवाज? अच्छा, पास कर रही है। एक बार काट के मिलाऊं? आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। तो कहने का तात्पर्य, भगवत कृपा की अद्भुत महिमा है। जिसने, ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवत कृपा का पूरा पूरा आश्रय लिया, क्या मतलब होता पूरा आश्रय का? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। तो भगवत कृपा की पहली बात, जिसने भगवान की कृपा का पूरा पूरा आश्रय लिया, उसके लिए लौकिक और पारलौकिक कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसे उपलब्ध नहीं हो सके। आप देखिएगा, आप और हम भी इस शरीर में रहते हैं, संत महात्मा भी इसी शरीर में रहते हैं। वो भी ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही सोते हैं, ऐसे ही जागते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं।
फिर अंतर क्या है? उनकी रहनी में और हमारी रहनी में अंतर है। वो कोई मरता है, ध्यान दीजिएगा, कोई शरीर छोड़ता है तो हाथ जोड़ते हैं भगवान की लीला, कोई जन्म लेता है भगवान की लीला। वो हर चीज को भगवान की लीला समझ के देखते हैं। कारण क्या है? उन्हें तत्व ज्ञान हो चुका। और विशेष चीज, उनके सारे कार्य योग माया से होते हैं। जैसे भगवान सारा कार्य योग माया से करते हैं, ऐसे ही भगवान अपने जीवों पर जो भगवत प्राप्ति कर चुके, उन पर अपनी स्वरूप शक्ति से उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, उन्हें विवेक देते हैं। वो हर चीज में भगवान का ध्यान करते हैं, सुनते हैं। ध्यान से सुनो, कोई संत घर में रह रहा है, वो सुनेगा सबकी, मगर वो कहेगा प्रभु जी देखो, वो भगवान के साथ रहनी करता है अपने। हम लोग मंदिर में जाके भगवान के साथ होते हैं, बाहर आके भगवान को भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा, जो शरणागत होगा, जो पूरा आश्रय लेगा, पूर्ण शरणागति करेगा, उसके लिए लौकिक पारलौकिक कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसे उपलब्ध नहीं हो सकती। संसार की भी और संसार के बाद भी, वो भी इसी शरीर से जाएगा, यहीं पे छोड़ के जाएगा। फर्क क्या है? जो व्यक्ति माया में बद्ध होके मरेगा, संसार में ममता मोह आसक्ति करके मरेगा, एक एक शब्द ध्यान देना, उसे 84 लाख योनियों में पटका जाएगा। और जो भगवान का बन के जाएगा, वो यमराज के मस्तक पर चरण रख के भगवान के लोक में जाएगा। उसी को परम पद कहते हैं। एक होता अधम पद, एक होता परम पद। अधम पद माने नीचे गिरना। आप लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं है कि हम सबसे ऊंचे शरीर में आए हुए हैं। गाते तो हैं हम लोग, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, लेकिन मिले हुए की कीमत को कौन पहचानता है? इसीलिए मैंने कहा, भगवत कृपा का जिसने पूरा पूरा आश्रय लिया, उसे लौकिक पारलौकिक कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसको उपलब्ध नहीं होती। और ध्यान से सुनो, भगवत कृपा महान से महान और मलिन से मलिन प्राणी को क्षण भर में शुद्ध करके भगवान से मिलने का योग्य बना देता है। भगवान एक ही बात कहते हैं, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे आत्मसात करूंगा। तो ये मत समझिएगा ये बहुत पैसे वाला है, ये गरीब है, ये बहुत सुंदर है, ये बदसूरत है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये विद्वान है, ये मूर्ख है। और भगवत कृपा असंभव को भी संभव कर डालती है। लोग क्या कहते हैं, कलयुग में भगवान कहां रखे हैं? ये हमारी बुद्धि का हाल है।
जिसने भगवत कृपा का सहारा लिया। ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने परिवार का सहारा हमारे दिमाग में ज्यादा रहता है, भगवत कृपा का सहारा नहीं लेते हम। याद रखिएगा, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। जो भगवान की कृपा का आश्रय लेता है फिर उसे चिंता नहीं होती, वो निश्चिंत होता है। जैसे ध्यान से सुनो, कोई नौका में बैठकर बड़े से बड़े सागर को भी पार कर लेता है। जैसे कोई नौका में बैठ के बड़े से बड़े सागर को पार कर लेता है, वैसे ही भगवान की कृपा से, जो भगवान की कृपा का आश्रय लेता है, वो संसार रूपी समुद्र को अनायास बिना प्रयास के पार कर जाता है। अब आप मुझे बताइए क्या कठिन है? आप बताइए, हमारे पिताजी की नौका चलती हो और मैं नौका में बैठा हूं तो क्या कहूंगा? अरे मेरे बाप की नौका है, कहेंगे ना? और उसमें कितना हक जताएंगे। ये शरीर भगवान की कृपा नहीं मानते, इसे भगवान की कृपा की नौका नहीं मानते। अगर भगवान की माने, ध्यान से सुनिएगा, विचित्र भाव बता रहा हूं, अभी तुरंत आते हैं, तुरंत मैं आपके सामने प्रकट कर देता हूं। ये अगर माँ बाप की कृपा मानोगे तो मरेगी, भगवान की कृपा मानोगे तो संसार भवसागर से पार करेगी। और दो नाव में सवार कभी पार नहीं उतरता। इसीलिए भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण। ये नोट करो, केवल। माम एकम का मतलब क्या? केवल मेरी शरण में। जब आप मुख से बोलते हो त्वमेव, उसका भी मतलब यही होता है, तू ही। तू ही का मतलब कोई और नहीं, तू ही मेरी मां, तू ही मेरा पिता। अब आप सोचिएगा, बचपन से आप और हम लोग गा रहे हैं त्वमेव माता, क्या कभी आपको ये ज्ञान हुआ अपने आप से? ये सब सत्संग की कृपा है हम लोगों पर, हमारे गुरुओं की कृपा है। इसलिए जिसने केवल भगवान की कृपा का सहारा लिया, और अन्य सहारों को त्याग दिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बताइए इसमें क्या तकलीफ है? जब हमें आत्मज्ञान हो गया, असली मेरे का संबंध हो गया कि मेरा संबंध भगवान से ही है, तो मैं सहारा किसका लूंगा? अन्य सहारों को त्याग दिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी हम क्या करते हैं? भगवान जी तुम्हारा भी सहारा है, गुरु जी तुम्हारा भी सहारा है, और बेटा तेरा भी सहारा है, बेटी तेरा भी सहारा है, पति का भी सहारा। इसलिए माम एकम का मतलब केवल मेरी शरण में।
और इस पर मुझे तो उस देवी की याद आती है, मीरा की, जिसने इतना बड़ा वंश रजवाड़ा होते हुए भी खुल के कहा। आप भी एक मिनट कीर्तन कीजिए। मेरे